नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों की। दोस्तों, धनु राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, मार्च के महीने में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित रहेगा, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। चंद्र राशि ना मालूम होने पर नाम राशि के अनुसार आप देख सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल सटीक रहेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखें, आइए चर्चा शुरू करते हैं। और मार्च 2024 का महीना धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, इसकी जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको बता दें कि इस एक बात का ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए, और वो बात है धनु राशि वाले जात को मिल ही जाएगी मंजिल भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि भले ही जीवन में परेशानियां उलझने चल रही हैं, भले ही बहुत ज्यादा भटकाव की स्थिति अभी आपके जीवन में चल रही है, लेकिन मार्च के महीने में ग्रह स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपको प्रयास जारी रखना है। मतलब अगर भटकाव की स्थिति चल रही है तो आपको भटकते रहना है, माने निरंतर कोशिश करते रहना है। आपके जीवन में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ग्रह स्थिति के आधार पर इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, और मार्च के महीने में कोई भी अवसर हाथ से जाने ना पाए, ऐसा प्रयास करने, भरपूर लाभ आपको उठाने की कोशिश करनी चाहिए। समय बेहतरीन है। आइए बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, मार्च के महीने में यदि हम आपके नौकरी और व्यवसाय की स्थिति को देखें तो बता दें कि करियर के दृष्टिकोण से पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में शनि, सूर्य और बुध की उपस्थिति महीने की शुरुआत में ही होगी, और छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में मंगल के साथ द्वितीय भाव में रहेंगे, मंगल उच्च अवस्था में रहेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनसे अगर आपकी कहासुनी होती है तो वे आपके विरुद्ध भी काम कर सकते हैं, जो कि आपके नौकरी पेशा जातकों को प्रभावित करेगा। मतलब आपके अपने सहकर्मियों के साथ अपना जो व्यवहार है अच्छा रखकर चलना ही चाहिए, पूरा बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो कार्य क्षेत्र में मुसीबतें बन सकती हैं। आपका मन भी आपके काम में कुछ कम ही लगेगा। धनु राशि के जातकों, आपको लगेगा कि आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, तो जिसके कारण आप अपने कार्य में गड़बड़ी भी आपके देखने को मिल सकती है। प्रयास करें, अगर आप नौकरी पेशा जातक हैं तो निरंतर अपने कार्य पर ध्यान लगाकर करें, मन लगाकर कार्य को करें, आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी प्रकार की असावधानी, किसी भी प्रकार की जो है फोकस में कमी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। ध्यान रखें नौकरी पेशा जातक। अपने साथी कर्मचारियों पर विश्वास रखें, उनके साथ व्यवहार अच्छा बनाकर रखें, तो आपको लाभ इस महीने मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको अपने साथियों के साथ कार्य में अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा, चमकने का आपको मौका मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। आप कठिन चुनौतियों के बावजूद कुछ जोखिम भी ले सकते हैं। निश्चित रूप से आप रिस्क टेकर बनते हुए, यानी रिस्क लेते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा, लेकिन सोच समझकर ही निर्णय लेना आपके लिए उचित होगा। रिस्क लेने के चक्कर में आप अपनी क्षमता को ना भूलें। आप जितना कार्य कर सकते हैं, जिसके प्रति आप अलर्ट और जागरूक हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी है, उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करें, उन्हीं क्षेत्रों में आप रिस्क लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ यदि हम आपके बिजनेस और व्यवसाय की चर्चा करें तो आपके व्यावसायिक जीवन में नई चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन आपका जो व्यापार है एक नई दिशा की ओर ग्रोथ करेगा, नई रफ्तार आपके जीवन में पकड़ने वाला है। पिछले समय अवधि में जो आपको व्यावसायिक जीवन में दिक्कतें देखने को मिल रही थी या कुछ हानि हुई थी, वो इस महीने की समय अवधि में अवश्य उसकी भरपाई होगी। अपने व्यावसायिक साझेदारों के साथ आपको संबंध अनुकूल बनाकर चलने चाहिए। महीने की शुरुआत में कुछ व्यर्थ की समस्या आपके मन पर असर डाल सकती है, लेकिन व्यापार में हो रहा अच्छा खासा लाभ और धीरे धीरे करके आपके मन में छुपी हुई योजनाएं जब क्रियान्वित होंगी तो आपका मन प्रसन्न होगा और जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा।
तो नौकरी और व्यवसाय के लिहाज से स्थितियां अच्छी हैं। सावधानियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। आइए चर्चा करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए यदि हम आर्थिक जीवन के हिसाब से देखें, मार्च का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा साबित होगा। शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में रहकर धन संचय करवाने में आपकी मदद करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर सकते हैं। यदि आपके लिए फायदे का सौदा बहुत साबित हुआ तो आप बड़ा निवेश करते हुए नजर आएंगे। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु के होने के कारण किसी संपत्ति में निवेश करने से पहले कानूनी पक्ष पर विचार अवश्य कर लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच समझकर निर्णय लें। बृहस्पति महाराज के कारण आपकी आमदनी में अच्छे खासे बढ़ोतरी के योग हैं। आपको धन की कमी से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन की वजह से आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। नौकरी को लेकर काम आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो निश्चित रूप से ग्रहों का संकेत आपके लिए बहुत बेहतर है और धनु राशि के जातकों के लिए शुभ और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। आइए आप बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो कि आपके प्रेम को बढ़ाएंगे, आपके प्रेम को सही दिशा में आगे बढ़ाने का मौका देंगे। आप मान्यताओं के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। शुक्र के साथ मंगल का प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में आपको अत्यधिक रोमांटिक बनाएगा। आपकी बातों से यह साफ झलकेगा कि आपकी भावनाएं नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि इससे बात बिगड़ भी सकती है। अपने किसी खास मित्र से नजदीकी का आपको एहसास जरूर होगा, लेकिन सोच समझ कर ही आपको रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप अविवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके जीवन में विवाह के भी प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह की संभावना बन सकती है। और यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें हमने आपको कहा कि थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। परिवार वालों का आपको बहुत बढ़िया सहयोग मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों, आपको जो है इस समस्या से निकलने में मददगार जरूर आपके परिवार के सदस्य साबित होंगे और आप अपने प्रियतम के प्रिय बनकर जरूर रहेंगे। निश्चित रूप से उनके साथ छोटी छोटी यात्रा करने का आपको अवसर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में खुशी के साथ साथ प्रेम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से थोड़ी सी अगर सावधानी रख ली जाए तो आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, जिसकी हमने चर्चा करी। इसी के साथ हम आइए चर्चा करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, इसलिए परिवार को समय ना दे पाने की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपके परिवार में कहीं ना कहीं उपेक्षा और बेरुखी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप अपने परिवार वालों को समय दें, महत्व दें। ये बड़ा ही जरूरी है और आपको देना भी चाहिए। उनके साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए। कोई भी अगर मामला है, कोई भी बात है, कोई योजना है, बैठकर मिलकर अगर बात करके आप सुलझाएंगे तो बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। महीने की शुरुआत में बुध, सूर्य और शनि तीसरे भाव में रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि शुक्र तथा मंगल दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। कुटुंब के मामलों में आपको प्रसन्नता जरूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आपसी सामंजस्य में बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा फंक्शन आपके जीवन में हो सकता है, जिसके कारण आप जो है अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। घर में होने वाला आयोजन, घर में होने वाले कोई कार्यक्रम जो है आपके घर में रौनक ला सकते हैं। भाई बहनों का प्यार मिलेगा। दोस्त और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। समय आपके लिए ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। माताजी और पिताजी का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके मन की बात को जरूर समझें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगी। जैसे क्या होता है, कुछ बातें होती हैं जो कि आपके माता पिता आपसे कह नहीं पाते। आप वो करना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता संकोच बस नहीं बोल पाते। तो उनकी कुछ भावनाओं को इनडायरेक्टली अगर भी आप कहते हैं या आपके माता पिता कहते हैं, समझने की कोशिश करें, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए यदि हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो ये महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर आप तंदुरुस्त रहेंगे। कंधों के दर्द, आंख में
समस्या, दांत का दर्द आदि आपको परेशान कर सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। ये छोटी समस्या है और समय के साथ ये चली जाएंगी। अच्छा भोजन करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी दिनचर्या अपनाएं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। सैर सपाटे पर जरूर निकलें। ज़्यादा मीठी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। रात्रि की समयावधि में किसी भी प्रकार की मीठी चीज़ या चॉकलेट आदि नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो फिर ब्रश करके आपको सोना चाहिए, अन्यथा मसूड़ों में जो दांत में दर्द की समस्या कुछ इस प्रकार से बढ़ सकती है। ध्यान रखिए, परहेज करें, अपने शरीर का उचित ध्यान रखें, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा धन है जो कि जीवन में बहुत मायने रखता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सभी प्रकार के सुख भोग करने के लिए एक उत्तम स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि आप इस महीने कोई उपाय करना चाहते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए उपाय रहेगा, रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखे आटे की रोटी खिलाना चाहिए आपको, या सूखा आटा भी आप खिला सकते हैं भूसे के साथ मिलाकर, या ऐसे सूखा आप गेहूं का आटा खिलाएं गौ माता को, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें, लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विष्णु जी के मंदिर में जाकर पीला चंदन अर्पित करें और अपने मस्तक पर भी हल्दी और केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपके जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो दोस्तों, ये उपाय अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें और अपने महीने को बेहतर बनाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।